हे गाइस, माय नेम इज़ बिलाल। वेलकम बैक टू आवर एनसीके रिएक्शन चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वन पीस एपिसोड 9 की फुल एक्सप्लेनेशन के बारे में। वन पीस के एपिसोड 9 के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि वन के एपिसोड 8 में हुआ क्या था। एपिसोड 8 में लूफी, ज़ोरो और नामी ने बहुत ही मुश्किल से बगी और उसके क्रू मेंबर्स को हराया और उन्हें ऑरेंज टाउन से निकाल दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी को आगे दोबारा परस्यू किया। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है एक लड़के से जो गांव की तरफ भाग रहा होता है और चलाते हुए जा रहा होता है कि पायरेट्स आ गए, पायरेट्स आ गए, अपनी जान बचाओ, पायरेट्स आ गए, पायरेट्स आ गए, अपनी जान बचाओ। जिसे सुनने के बाद लोग काफी गुस्सा होते हैं। वो अपने घरों से अपने हथियार पकड़ते हैं और उस लड़के के पीछे भागने लग जाते हैं। वो लड़का भागता हुआ चिल्लाता जाता है और हंस भी रहा होता है। लोग कहते हैं कि आज ये हमें मिल गया तो हम इसे मार देंगे क्योंकि इसने हमें तंग करके रखा है। वो लड़का दूर जाके झाड़ियों में छिप जाता है। लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं बट वो नहीं मिलता। लोग वहां से ये चिल्लाते हुए चले जाते हैं कि आइंदा ये कभी मिला तो हम इसको मार देंगे क्योंकि ये हमेशा झूठ बोलता है। लोगों के जाने के बाद वो लड़का वहां से बाहर आता है और कहता है कि आज मेरा दिन काफी अच्छा रहा और ये कोई नहीं बल्कि उसूब है। वहां से हम देखते हैं कि दो बच्चे भागते हुए आते हैं उसूब के पास और कहते हैं कि कैप्टन, तुमने बहुत अच्छा काम किया, आगे अब हमें क्या करना है। सीन स्विच होता है जहाँ पे हम देखते हैं नामी, लूफी, ज़ोरो दो बोट्स में एक नए टाउन की तरफ जा रहे हैं। साहिल पे पहुंचने के बाद वो यही सोच रहे होते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दो बच्चे और उसको आपस में बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पे एक तीसरा बच्चा आता है और वो तीसरा बच्चा यही चिल्लाते हुए आता है कि पायरेट्स आगे, अपनी जान बचाओ, पायरेट्स आगे, अपनी जान बचाओ। ये सुनने के बाद वो बच्चे कहते हैं कि तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, पायरेट्स तो कोई नहीं है। वो बच्चा बताता है कि सच्ची में पायरेट्स आगे हैं, हमें अपनी जान बचानी हो। सुप ये सुनता है और वो वहां से भागने लगता है। वो बच्चा बताता है ये कोई आम पायरेट्स नहीं बल्कि बगी पायरेट्स है। ये सुनने के बाद सुप कब कब आने लगता है और भागने की तैयारी में होता है कि वो बच्चा बताता है कि ये इतनी बड़ी शिप नहीं बल्कि दो छोटी सी बोट है जिसपे सिर्फ 3 पायरेट्स हैं। और सुप ये सुन के रुक जाता है और कहता है चलो उन्हें यहाँ से भगा दें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नामी, लूफी, ज़ोरो साहिल पे खड़े ये सोच रहे होते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। जिस पे लूफी कहता है कि चलो पहले जाके कुछ खा लेते हैं। एंड उसी वक्त उसुप वहां पे पहुंच जाता है। उसुप वहां पे खड़े होके चिल्लाता है कि मैं उसुप द ग्रेट वॉरियर ऑफ द सी, और वो कहता है कि मैं तुम्हें इस गांव में दाखिल नहीं होने दूंगा। जिसे सुनने के बाद नामी बहुत हंसता है। वो कहता है कि मैं एक कैप्टन हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग यहाँ पे दाखिल हो, तो यहाँ से वापस चले जाओ और मैं यहाँ पे अपने क्रू के साथ आया हुआ हूँ। जिसे सुनने के बाद नामी कहती है कि उसुप समा, तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। ये सुनने के बाद उसुप वहाँ पे ब्लश करने लग जाता है और नामी उसको कहती है कि तुम्हारे साथ कोई और ज्यादा क्रू नहीं है बल्कि 2 से 3 बच्चे हैं। जिसे सुनने के बाद वो बच्चे घबरा जाते हैं और उसुप भी। उसुप उन्हें फाइनल वार्निंग देने के बाद कहता है कि अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं अपनी पिस्टल निकाल लूंगा। जिसे सुनने के बाद लूफी काफी सीरियस हो जाता है। ये पहला मोमेंट था इन 8 एपिसोड में कि लूफी सीरियस हुआ हो, तुमने फाइनली सोच ही लिया कि तुम मुझ पर हमला करोगे। उसके बाद लूफी कहता है शैंक्स। ये लफ्ज शैंक्स सुन के उसे बहुत हैरान होता है। वो कहता है कि तुम शैंक्स को जानते हो। लूफी कहता है हाँ, मैं शैंक्स को जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बाप यासूब था। जिसे सुनने के बाद उसे बड़ा खुश होता है। वो कहता है कि तुम मेरे बाप को कैसे जानते हो। लूफी बताता है कि जब वो छोटा था तो शैंक्स अपने क्रू के साथ वहाँ पे आया था और यासूब उसे हमेशा टीज करता था कि मेरा एक बेटा है उसुप जो एक दिन बड़ा होकर एक ब्रेव वॉरियर बनेगा, और वो हमेशा उसुप की तारीफें करता रहता था। जिसे सुनकर लूफी बहुत ज्यादा तंग आता था। उसुप अपने बाप के मुतालिक जानने के बाद उन्हें कहता है कि चलो फिर चलते हैं कुछ खाने के लिए। तो ये चारों गांव में एक कैफे के अंदर चले जाते हैं। वहां पे बैठ के वो खाना खा रहे होते तो लूफी कहता है कि हमें एक बहुत बड़ी शिप चाहिए ग्रैंड लाइन में एंटर होने के लिए। जोरो उसुप को कहता है कि मैंने इस गांव में एक मेंशन देखा है। जिसे सुनने के बाद उसुप काफी गुस्सा होता है और वो कहता है कि तुम उस महल की तरफ कभी ना जाना। ये कहने के बाद उसुप वहां से जल्दी से चले जाता है। ये तीनों यहाँ पे परेशान थे कि उसुप को क्या हुआ और वो इतनी जल्दी यहाँ से क्यों चले गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तीनों बच्चे किसी कैफे में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने हमारे कैप्टन के साथ क्या किया, हमारा कैप्टन कहाँ है, हमें बताओ। जोरो उनको तंग करने के लिए कहता है कि हमने तुम्हारे कैप्टन को खा लिया। और ये बात सुनने को बच्चे घबरा कर नामी को एक बुरी औरत कह देते हैं। जिसे सुनने को नामी उनके ऊपर काफी गुस्सा होती है। फिर वो बच्चे बताते हैं कि उसुप इस टाइम उस महल में गया है। वो कहते हैं क्यों। वो कहता है वो फिर बताते हैं वो अपनी दोस्त काया से मिलने के लिए गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसुप उस महल में जाकर खिड़की पर एक पत्थर मारता है। काया वहां से बाहर आती है और उससे पूछती है कि आज कौन सी एडवेंचर की तुम मुझे अपनी स्टोरी सुनाओ। और उसुप अपनी कहानी शुरू करता है। एक जायंट गोल्ड फिश थे और वो बता रहा होता है कि गोल्ड फिश इतनी बड़ी थी कि उससे
लड़ने के लिए हमें काफ़ी कुछ करना पड़ा। हम उसके आगे चींटियों की तरह लग रहे। दूसरी तरफ नामी, लूफी, ज़ोरो और वो तीनों बच्चे इस महल के पास पहुँच जाते हैं। बच्चे बताते हैं कि उसूब यहाँ पे डेली आता है और उस लड़की को झूठी कहानियाँ सुनाता है, जिससे सुनने के बाद वो लड़की खुश होती है। लूफी कहता है कि झूठ तो झूठ है, इसमें खुश होने वाली क्या बात? तो वो बच्चे बताते हैं कि 3 साल पहले काया के माँ-बाप एक एक्सीडेंट में मर गए थे, जिसके बाद काया बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा। एक दिन कैप्टन उसूब वहाँ पे गए और उसे कहानियाँ सुनाने लग गए, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगे। तो उसके बाद से कैप्टन उसूब डेली वहाँ पे जाकर उसको अपने एडवेंचर की कहानियाँ सुनाते, जिसे सुनने के बाद लूफी कहता है कि चलो फिर अंदर चलते हैं। उसूब अपनी कहानियाँ सुना ही रहा होता है कि काया देखती है कि आसमान से कुछ गिर रहा है, और वो कोई नहीं बल्कि उसूब, लूफी, ज़ोरो और वो तीनों बच्चे हैं। काया पूछती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? उसूब घबराकर जवाब देता है कि ये लोग तो मेरे क्रू में शामिल होने आए हैं। ये बात सुनकर लूफी कहता है कि नहीं, हम तुम्हारे क्रू में शामिल होने नहीं आए, बल्कि हमें तो एक बोट चाहिए। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं एक वियर्ड इंसान को जो गाँव में दाखिल हो रहा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अपना फेवरेट मोमेंट अबाउट एपिसोड 9। थैंक यू फॉर वॉचिंग।